बुधवार की बाइबल स्टडी में फिर से मैं तैयार हूं, आप सब भी तैयार होंगे। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने एक टॉपिक लिया है और वो टॉपिक मैंने लिख भी दिया है ऊपर, और वो है प्रभु यीशु मसीह के काम आना। ये थीम है, प्रभु यीशु मसीह के काम आना। मैं कुछ काम आता हूँ, आप कुछ काम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के, और इसी के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। इससे पहले कि मैं आपके बीच में वचन रखूं और हम लोग इसमें आगे बढ़ें, मैं आपके सामने ये बाइबल स्टडी रखने जा रहा हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार से है एक अंश। हम परमेश्वर के वचन को शुरू करेंगे। आज का थीम है प्रभु यीशु के काम आना। और क्या काम आ सकते हैं हम लोग, ये ज़माना है, क्योंकि ये वचन वही लोग सुनेंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिनको खुदावंद यीशु मसीह से प्यार है, और जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसके लिए तैयारी करते हैं, जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसकी सेकंड कमिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही लोग तो वचन में रुचि भी लेते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को प्यार करते हैं। और जैसे वचन में लिखा हुआ है कि जैसे हरनी प्यासे जल के लिए तड़पती, वैसे हे यहोवा मैं तेरे लिए तड़पता हूँ। ये आज का थीम बहुत अच्छा है। ये हमको आत्मिक रूप से परमेश्वर की बड़ी नज़दीकी में ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के काम आना। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो बहुत कम लोग उनके काम आए, और आज परमेश्वर प्रतीक्षा करते हैं, आपसे मुझसे बात करते हैं। हे मेरे विश्वासी, हे मेरी विश्वासिनी, क्या तू मेरे काम आएगी, क्या तू मेरे काम आएगा? परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है, और वो क्या है? द ग्रेट कमीशन। द ग्रेट कमीशन जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया वो ये है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल एंड बैप्टाइज देम in the name of the Father, Son and Holy Spirit. This is the great commission which God has given us, given me and given you. And this is the greatest responsibility of all believers, that we should preach His gospel. क्या हम काम आएंगे? आज का जैसा शीर्षक लिया है तो उस पर ध्यान देना है। मरकुस अगर आप पढ़ेंगे उसका 11वां अध्याय, तो वहाँ पर एक विवरण है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे हैं, और वो तैयारी कर रहे हैं कि वो यरूशलेम में जो नहीं, गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके एक राजा की तरह से बड़ी भीड़ और होशन्ना करते हुए, हालेलुया करते हुए और जय जयकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह को लेकर बड़ी भीड़ यरूशलेम की ओर जा रही थी। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसकी तैयारी कर रहे थे, जब अभी यात्रा शुरू नहीं की थी उन्होंने, तो अपने चेलों से एक बात कही थी कि जाओ सामने वाले गांव में जाना, वहाँ पर तुमको एक गधा जो है वो बंधा हुआ एक खूंटे में मिलेगा, और उसको तुम लोग ले करके आ जाना, और अगर कोई पूछे कि क्यों खोल रहे तो कहना प्रभु यीशु मसीह को इसकी ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह को इसकी ज़रूरत है। और तब वो जो मालिक है उसका वो दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है प्रभु यीशु मसीह कौन है और उनको ज़रूरत है तो दे देगा। तो क्या हम और आप अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करने को तैयार हैं? हम क्या प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के क्या काम आ सकते हैं? इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन, और ये हमसे और आपसे एक प्रकार का चैलेंज जैसा है ये क्वेश्चन, कि परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं। और देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले वहाँ गए तो उन्होंने एक गधी, बाइबल में लिखी एक गधी थी, वो बंधी हुई थी खूंटे में, और जाके उसको बिना पूछे किसी से, जीसस की आज्ञा थी, खोलने लगे। और जब खोलने लगे, मालिकों ने पूछा क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह को उसकी ज़रूरत है। और तब मालिकों ने कहा ले जाओ प्रभु यीशु मसीह को अगर ज़रूरत है। तुरंत दे दिया। हम क्या ऐसे हैं? हम अपने प्रभु के लिए कुछ दे देने के लिए, कुछ सेक्रीफाइस कर देने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके कुछ काम आएंगे?
इस युग में जबकि सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, किसी के पास समय नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके लिए समय निकालते हैं बड़ी खुशी के साथ। और ये समझ लीजिए कि ये जो है एक जानवर प्रभु यीशु मसीह के काम आया, और जो प्रभु यीशु मसीह के काम आएगा परमेश्वर उसकी महिमा बढ़ा देते हैं। प्रभु यीशु उसके उस ऊपर सवार हुए, उसकी इज्जत बढ़ गई। एक जानवर था, वो भी गधा, और उसके ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह सवार हुए तो लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का सम्मान करने के लिए वस्त्र फेंकने लगे, डालियां डालने लगे, और प्रभु यीशु मसीह उस पर चलते हुए, तो एक्चुअली चल कौन रहा था, गधा चल रहा था, और वो वस्त्रों पे भी चल रहा था, उसका भी सम्मान मिल गया। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि अगर वो हमारे जीवन के स्वामी हों तो हमारा सम्मान वो बढ़ा देते। हम चाहे कितने मूर्ख हों, चाहे कितने भी कम जानने वाले हों, लेकिन परमेश्वर, अगर हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, तैयार हैं कुछ, तो परमेश्वर उसके लिए उस पर अपनी महिमा का हाथ रखते हैं। और सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के काम कोई आया, उनकी पूरी सेवकाई को याद कीजिए, और सोचिए क्या प्रभु यीशु मसीह के कोई काम आया, तब आपको समझ में आएगा कि सोचिए कौन काम में आया प्रभु यीशु मसीह के। तो प्रभु यीशु मसीह के कोई काम में नहीं, लेकिन एक बड़ी बुजुर्ग सी विधवा थी, और बुजुर्ग विधवा मंदिर में गई, वर्शिप करने के लिए गई, और उसने, अब उसके पास 2 ही दमड़ी थी, उसने वही दे दिया परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित, सब कुछ दे दिया। उसके पास जितना था, 2 दमड़ी थी, लेकिन वो उसका सब कुछ था। हम लोग अपनी बढ़ती में से थोड़ा सा देते हैं, लेकिन उसके पास जो था 2 ही दमड़ी थी, उसने सब कुछ दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह की निगाह ऐसे लोगों के ऊपर रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत देख लिया और कहा, आज इस बुजुर्ग विधवा महिला ने सबसे ज़्यादा भेंट चढ़ाई है। क्यों? कि लोग अपनी बढ़ती में से देते हैं, लेकिन इसने, इसके पास पूरी जो आजीविका थी, हालांकि वो 2 दमड़ी ही थी, उसने सब कुछ चढ़ा दिया है परमेश्वर की महिमा के लिए, और उसकी महिमा प्रभु यीशु ने कर दी, उसकी तारीफ प्रभु यीशु मसीह। धन्य है वो इंसान जिसकी तारीफ परमेश्वर कर दे। वाह! ये बाइबल में एक अलग ही हट करके, अगर मरकुस उसका 12वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें 44 पद में, तो वहाँ पर इसी प्रकार से 44वां वर्ष जो है उसमें इसी प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उसकी तारीफ कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर आसमान जमीन का मालिक किसी की तारीफ कर दे। वो परमेश्वर है, वो मनुष्य बन करके आया था, उन्होंने तारीफ कर दी। कितनी बड़ी बात है। संध्या के समय थोड़ी देर के लिए हम लोग मनन कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। एक स्त्री और थी, वो भी प्रभु यीशु मसीह के काम आई। और वो कौन काम आई? प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए, बैतनिय्याह नाम की जगह थी, भोजन कर रहे थे। एक स्त्री ने क्या किया, वो उसके पास जो मिला वही, उसके पास इत्र था, बहुत बेशकीमती इत्र था। आज के वर्तमान समय में जो बाइबल के स्कॉलर्स उसका वैल्यू निकालते हैं, 3-4 लाख रुपए का इत्र, 3-4 लाख रुपए का इत्र एक साथ उसने उंडेल दिया। वर्तमान समय में उसकी ऐसी वैल्यू आएगी, ये 500, 1000, 2000 का नहीं, इतना महंगा। और उसके पास जो उस समय सबसे कीमती चीज़ थी, उसने ले जा करके, उस समय उसका 300 दीनार का मूल्य लगाया गया। आप सोचिए कितना कीमती था। वो ले जा के यीशु मसीह के पाँव पे डाल दिया। क्यों? उसने देखा मेरे घर में आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला ये परमेश्वर इस घर में मौजूद है, और मैं इसके लिए क्या करूं? अपने सबसे, जो घर में सबसे कीमती चीज़ थी, उसने लाके वही प्रभु यीशु मसीह के पाँव पर डाल दिया। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय 3 पद पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह तारीफ भी करते हैं। लोग उस स्त्री की बुराई करने लगे, घर पूरा सुगंधित हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी तारीफ करते हैं। कहते हैं, इसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी अभी से कर दी है, क्योंकि मैं प्राण देने ही आया हूँ। इसने सुगंध द्रव्य लगा दिया है। क्यों? हो सकता है बाद में इसको सुगंध द्रव्य लगाने का मौका ना मिले। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे तो बहुत सी स्त्रियां मसाले लेकर तो आई थी कब्र पे। आप बताइए क्या उनको लगा पाई? नहीं लगा पाई, क्योंकि उनको जब वहां पर आई तो पता चला यीशु तो जी उठे, मसाले लेकर के आई थी, सुगंध द्रव्य लेकर आई थी कि डेड बॉडी पर लगाएंगे। एंड दे वर सर्चिंग डेड क्राइस्ट, बट डेड क्राइस्ट वाज नॉट देयर।
वो तो रिजरेक्शन हो गया था उनका, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो हैं उनको उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। तैयारी तो किया था। कभी कभी हमारी तैयारी भी अगर परमेश्वर के काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। उन स्त्रियों की तैयारी नहीं काम, लेकिन पहले ही उसमें की एक स्त्री जो थी, इसने सुगंध द्रव्य डाल दिया था प्रभु यीशु मसीह के पांव पर और अपना प्रेम प्रदर्शित किया। ये कितनी बड़ी बात थी। वो भक्त थी प्रभु यीशु मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह उसकी तारीफ कर देते हैं। इसने पहले से ही मेरे गाड़े जाने की तैयारी में ये इत्र डाल दिया है, और जहां कहीं भी ये बात बताई जाएगी उस स्त्री के विषय में बताया जाएगा। दीज आर द प्रेशियस थिंग्स ना, ये प्रेशियस बातें हैं। और कौन काम आया? एक और व्यक्ति काम आया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढो रहे थे अपना, तो शमौन कुरेनी एक आदमी था, अनायास उसको पकड़ लिया गया और उससे कहा अब तू क्रूस ढो। तो भारी क्रूस, घायल यीशु मसीह, और घायल यीशु मसीह के कांधे पर से वो क्रूस उठाकर अपने कांधे पे रख लेता है। कितना रिलैक्स मिला होगा प्रभु यीशु मसीह को। और वो व्यक्ति काम आया जिसने प्रभु यीशु का क्रूस ढोया, और संकट के समय प्रभु यीशु के काम आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब अपने जीवन को देखें हम लोग, क्या हम कोई काम आएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह के लिए बदनामी का कारण हो? कहीं ऐसा तो जीवन हम नहीं जी रहे जिससे यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलने की जगह कहीं नाम खराब हो रहा हो? और ऐसी कोई बुराई हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और दुआ मांगनी है, डेली दुआ मांगनी है, परमेश्वर न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे परिवार के हर एक लोगों की ज़िंदगी ऐसी हो कि उससे आपको महिमा मिले, परमेश्वर पिता महिमा। एक व्यक्ति और प्रभु यीशु मसीह के काम आया, लेकिन वो जीते जी काम नहीं आया, वो मरने के बाद काम आया, और उसका नाम था अरमतिया का यूसुफ। अगर उसका विवरण आप पढ़ेंगे लूका 23वां अध्याय में 50 से 56 पद में, तो वहाँ पर मिलेगा उसका विवरण। अरमतिया का यूसुफ, उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह के कफन दफन की व्यवस्था करी। वो मार्केट से गया, मलमल की चादर खरीद के लाया, वो तो काम आया। उसने मसाले लगवाए और सब किया, और इसके बाद उसने क्रूस पर से उतारा। मरने के बाद प्रभु यीशु के काम तो आया, कम से कम जब उन्होंने प्राण दे दिए थे। और प्रभु यीशु मसीह के शव को उसने अंतिम संस्कार किया। इतना ही नहीं, उसने अपनी कब्र वो बनाई थी अपने लिए। जैसे ग्रेवयार्ड में बहुत से लोग कब्र रिजर्व करा लेते हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ में से एक मर गया तो लोग क्या करते हैं, दूसरा जो जीवन साथी बचा है वो अपने लिए रिजर्व करा लेते हैं कि जब मेरी डेथ होगी तो वहाँ जाएंगे। ऐसे इसने अपने लिए बनवा लिया था, पहले से कब्र बनवाई हुई थी। लेकिन उसने देखा जब प्रभु को इसका प्रयोजन है, उसकी डेड बॉडी रखने के लिए जगह नहीं है, मैं दूंगा, मैं अपनी कब्र दे दूंगा, और कफन दफन किया। ऐसे लोग कितने प्रेशियस लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के काम में आए, जो जिनको हम पढ़ते हैं और निकल जाता है सामने से, लेकिन लोग काम में आए। और अब अपने जीवन को देखें, क्या मैं कुछ काम में आता हूँ या कुछ काम में आती हूँ? अगर आते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं आते हैं तो कहीं पर और हमको बढ़ने की ज़रूरत है। और परमेश्वर से दुआ मांगेगा, परमेश्वर हमें बढ़ा, हमें अपनी निकटता में बढ़ा, हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर कि हम तेरे काम आ जाएं, है ना। ये जीवन, मैंने शुरू में गीत गाया था, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, तू हमारे जीवन में आ जा, तेरे काम में आए। एक और व्यक्ति काम में आया था, जानते कौन? एक बालक था छोटा सा। जब प्रभु यीशु मसीह प्रीच कर रहे थे तब वो काम में आया। और सोचिएगा, आपको शायद और भी कोई मिले जो जीसस के काम में आए। एक छोटा सा बालक था, वो काम में आया। वो क्या काम में आया? उस बालक ने, प्रभु यीशु मसीह ने देखा 5000 लोगों की भीड़ है, और चेलों से कहने लगे चलो तुम लोग इनके लिए प्रबंध करो कुछ खाने पीने का। कहा कुछ नहीं है। कहा किसी के पास कोई पता लगाओ, कहीं तो कुछ होगा। और तब पता लगाया गया तो पता चला एक बच्चे के पास उसका टिफिन है, 5 रोटी और 2 मछली है। लेकिन बच्चे ने बड़ी अच्छी शिक्षा पाई थी। उसने कहा प्रभु यीशु आपको जरूरत है, जीसस को जरूरत है, मैं उन्हीं का वचन सुनने। छोटा बच्चा 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहा था, आगे पीछे 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 चल रहा था। वचन सुनने की प्यास खाली बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को ही नहीं थी, बच्चे के अंदर भी थी। और जीसस ने कहा लाओ उसी का टिफिन लाओ, और लेके आए 5 रोटी और 2 मछली। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बच भी गया उसमें से।
कितना बड़ा वो मुअज्जिज़ा, ये यूं कि मिरेकल जीसस क्राइस्ट ने किया। उस बच्चे के पास भी था, उसने दे दिया प्रभु यीशु के। परमेश्वर ने हमें और आपको शरीर प्राण आत्मा दिया है, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम सबको आशीष देते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम क्या काम आते हैं? कोई काम आएंगे? प्रभु यीशु मसीह आज हमसे और आपसे हमारा जीवन मांग रहे हैं। अपना जीवन दे दो प्रभु यीशु मसीह को, ताकि उसके काम आओ, उसके काम आ सको। अपना जीवन अर्पित कर दो उसको, समर्पित, और उसके काम आओ। कितनी बड़ी बात है। आइए आज हम लोग ऐसे ही प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, आज से, क्योंकि हो सकता है कल तक हमारा जीवन अच्छा ना रहा हो, लेकिन हम पश्चाताप करते हैं ना, पश्चाताप करेंगे तो वो हमारे गुनाहों को माफ कर देने में सच्चा और धर्मी। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें सब पापों से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह में माफ कर देगा तुरंत, वो प्यार से भरा हुआ है। और हम क्या काम आएंगे? परमेश्वर, हम तेरी महिमा के काम में आए। प्रभु यीशु, अभी दुआ करूंगा मैं आपके लिए भी, अपने लिए भी दुआ करूंगा, और बाद में जितने लोग सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत दिन तक सुनते हैं आप लोग, और सुनते सुनते हजारों लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और आप जब भी वचन सुनेंगे तभी ये दुआ आपके ऊपर कार्य करेगी, उसी समय काम करेगी। और मेरा जीवन, मेरा परिवार, क्या प्रभु यीशु आपके काम आएगा? ये लोग तो काम में आए। मरियम मगदलिनी ने बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के शरीर पे उंडेल दिया, पहले से उसने सुगंध द्रव्य लगा दिया, वो काम में आई। एक रोटी बनाती थी, मरथा मरियम थी, वो काम आती थी प्रभु यीशु। जब खोलने लगे चेले तो लोगों ने कहा किसके लिए? और उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह को इसकी ज़रूरत है। दे दिया, जीसस को ज़रूरत है, ले लो। काम में आए। मना करने वाले बहुत से लोग हैं, मना कर सकते हैं। जीसस के लिए कुछ चाहिए, मना कर देंगे, नहीं नहीं करेंगे। अपना जीवन नम्र करो, ऐसी जिंदगी जियो जिससे उसको महिमा मिले, नहीं जिएंगे, हम तो भाई खराब तरीके का जीवन जिएंगे। हो सकता है इस प्रकार का जीवन, तो पश्चाताप करना। नहीं, प्रभु यीशु माफ कर, तेरे द्वितीय आगमन का समय करीब है, अंतिम युग आ गया, हम बुरे नहीं रहेंगे जीवन भर परमेश्वर, हम उद्धार में चलेंगे, और परमेश्वर हमको वो अपनी आशीर्वाद देगा। शमौन कुरैनी काम में आया, जिसने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ढोया। अरमतिया का यूसुफ काम आया, जो प्रभु यीशु के मरने के बाद कफन दफन की व्यवस्था की। एक बालक प्रभु यीशु के काम आया, जब जीसस प्रीच कर रहे थे, 5000 से ज़्यादा लोग, और यीशु उसने अपनी टिफ़िन दे दिया, जीसस ने उतने लोगों को खिला दिया, और एक बहुत बड़ा मिरेकल किया, जिसको हमेशा हम सीखते हैं। लोग काम में आए। आज यही क्वेश्चन है, हम और आप क्या काम में आएंगे प्रभु यीशु मसीह के? और आज का शीर्षक मैंने प्रभु यीशु के काम आना, क्या काम आएंगे? तो आज एक आदर्श जीवन जिएंगे, इस काम में आएंगे, एक महिमा वाला जीवन जिएंगे, ऐसा जीवन अपना बना लेंगे। मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरी पत्नी का जिंदगी ऐसी होगी। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनको भी साथ लेकर के हम ऐसी जिंदगी जिएंगे, ऐसी बातें बोलेंगे, समाज में ऐसा काम करेंगे कि लोग कहें ये कितने अच्छे हैं, इनके अंदर यीशु मसीह की जिंदगी है, उसका नाम है, प्यार से भरा हुआ ईश्वरीय प्यार इनके अंदर, ये सबसे प्रेम करते हैं, सबको क्षमा, बुरा कर दो तो भी माफ कर देते हैं। यीशु की राह पे चलेंगे, एक महिमान्वित जीवन जिएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, हम क्या काम आएंगे? जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारी जिंदगी उसको महिमा देगी, ये काम आएंगे। और अगर कुछ करने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर तेरी महिमा के लिए कहीं प्रचार करने को मिल जाए, तेरा वचन अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ हम समय व्यतीत करते हैं, बता दें, क्योंकि वो स्वर्गीय धन है उद्धार का। खाली मैं क्यों उद्धार पाऊं? मेरा मित्र जिसको हम प्यार करते, चाहे वो आपका फ्रेंड है, आपकी कोई सहेली है, जैसे बहुत सी महिलाएं होती हैं उनकी जो आपकी बहुत किसी महिला की बहुत प्रगाढ़ सहेली, आप मसीही हैं लेकिन आपकी सहेली है, उसको बताइए। आप बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, जीसस को बता सकते हैं कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। ही लव्स यू, he died for you, he came to save you, he gave his life on the cross, he want to save you, है ना? अपना जीवन, hand over your life, submit your life into the hands of the Lord Jesus Christ। ऐसे आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। हम क्या काम आएंगे? परमेश्वर तेरे प्रचार के काम, बदनामी के काम नहीं आएंगे परमेश्वर, उसका श्राप पड़ता है परिवारों पर, खानदानों पर।
नष्ट हो जाता है परिवार। हम बदनामी के काम नहीं आएंगे। परमेश्वर अगर गलतियां हुई तो क्षमा कर, और वो तो हमारे गुनाहों को माफ करके नई जिंदगी देते हैं। वो प्यार से भरे हुए परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं मैं दंड की आज्ञा देने नहीं आया। प्रभु यीशु इसलिए आए कि वो क्षमा करे, दंड देने नहीं आए। अजीब कशिश है प्रभु यीशु मसीह में, एक खिंचाव है प्रभु यीशु मसीह में। वो दंड देने नहीं आया, वो क्षमा करने आया है। वो बुलाता है अपनी निकटता में, वो हमारे गुनाहों को माफ करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। कितनी बड़ी बात है। अपनी जिंदगी को दे परमेश्वर को, चाहे कोई भी हालात हो, हम परमेश्वर के काम आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे महिमा करें परमेश्वर की। आइए अपना अपना जीवन, अपना परिवार, अपना पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को, सबको परमेश्वर के हाथ में सौंपें और आज से जिंदगी बदल लें। उसके काम आए, प्रभु यीशु के लोग काम आए। परमेश्वर ने तारीफ की। और हम दंड के भागी ना बने बल्कि पुरस्कार के भागी बने जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हमारे गुनाहों को माफ कर दें वो, और हम एक धन्य जीवन जिएं। परमेश्वर तेरे काम आते हैं, हम सहयोगी हैं, हम तेरे वचन के प्रचार में सहयोग करते हैं। हम परमेश्वर तेरे लोगों की सहायता करते हैं, है ना। और हर तरह से पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव होना तो बड़ा आसान है, दूसरों में कमी ढूंढना बहुत आसान है। कोई इंसान सिद्ध नहीं, आपको कमी मिल भी जाएगी, लेकिन कमी ढूंढते हुए और बस दूसरों ही में करते रहें, अपना जीवन कहीं व्यतीत न कर दें। और वो 5 जो मूर्ख कुमारियां थीं जिन्होंने तैयारी नहीं की, कहीं उनके समान ना बन जाएं, बल्कि हम वैसे बन जाएं कि हमने तैयारी की, कर ली, रिपेंट कर लिया, पश्चाताप कर लिया, एक अच्छी जिंदगी जीते हैं और परमेश्वर के काम आते। कितनी अच्छी बात रहेगी। तो आज की बाइबल स्टडी में और यूं कहिए ये प्रार्थना में आप हमारे साथ हुए। परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। और जितने लोग बाद में जुड़ेंगे और सुनेंगे कल परसों और जितने देर रात और जब जब सुनेंगे परमेश्वर, जब आप वचन सुनेंगे तभी वो आशीष आपको परमेश्वर देंगे। और उसी समय दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिएगा, मेरा जीवन कैसा। एक बार अपने जीवन को देखिएगा, क्या मैं कुछ काम आता हूं या कुछ काम आती हूं। क्या आपको यीशु मसीह से कोई पर्सनली कंसर्न है कि नहीं है। बहुत से मसीह ऐसे जो कभी चर्च ही नहीं जाते, नौजवान बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, चर्च, खाली चर्च जाना ही नहीं, जैसे उसकी महिमा गीत गाना, प्रशंसा करना, प्रचार करना, एक अच्छा मसीही जीवन जीना, दूसरों का सहयोग करना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, जो धन्य काम परमेश्वर ने बताए, पवित्र आत्मा के वचन में, उसके फलों में बने रहना, पवित्र आत्मा के, ये सब करना है। और काश कि हम एक अच्छा जीवन पाए प्रभु यीशु, ताकि वो परमेश्वर कहे धन्य है हे मेरे दास, तूने उत्तम काम किया। जैसे 5 तोड़े से 10 तोड़े कमाए तो परमेश्वर धन्य है उत्तम दास, तूने 5 तोड़े और कमाए, आ उस किंगडम का हकदार हो जा। परमेश्वर हमसे कहे व्यर्थ न जाने देंगे जीवन, परमेश्वर के काम आए। मैं आपको कोई गलत सलाह नहीं दे रहा हूं, परमेश्वर के काम आए, उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को दीजिए। हस्बैंड वाइफ अपने एक दूसरे का, दोनों जीवन संगनी है, जीवन संगनी और जीवन साथी है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, दुआ मांगिए, परमेश्वर हम आपके काम आना चाहते हैं, है ना, इस प्रकार से। और बच्चे हैं तो बच्चों को घेर लीजिए, उनके ऊपर हाथ रख लीजिए। प्रार्थना करने जा रहा हूं मैं, परमेश्वर हमारा जीवन काम में आए, आपके ये लोग तो काम में आए। आइए समर्पण करें, अपने जीवन को समर्पित कर दें। कुछ नहीं रखा और चीज़ें ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी बहुत जल्दी से, पल भर में। जैसे बाइबल में लिखा ना ये कि जीवन ऐसे जैसे मिट्टी एक मुट्ठी में पकड़ो और वो बालू अवधि में से वो सब निकल जाता है, ऐसी समय है। लगता अभी तो कल ही की बात थी, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष ऐसे बीत जाते हैं। अरे ऐसे लगता अभी तो सब कुछ हुआ था, और ज़िंदगी खत्म हो गई। एकदम जवान थे, एकदम बुजुर्ग हो गए कुछ ही दिन में, तो जीवन निकल जाता है। इसलिए परमेश्वर करे हम अपने जीवन को, जब हम जाग जाएं तभी सवेरा, और अपना जीवन दे दें। मैं आपको आह्वान करता हूं, आइए हम सब मिलकर अपना जीवन परमेश्वर को दें और उसकी महिमा के लिए काम में आए, परमेश्वर की महिमा के लिए दुआ मांगेंगे। मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूं, बी रेडी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, इस जीवन के लिए जो मानव जीवन आपने हम लोगों को दिया है परमेश्वर पिता। चाहे हम अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे कच्चे मकान में रहते हैं, चाहे बड़े महल में रहते हैं परमेश्वर पिता,
चाहे पैदल चलते हैं, चाहे गाड़ियों से चलते हैं, कार मोटर से चलते हैं, पर कुछ भी हो खुदावंद, लेकिन ये जीवन मानव है परमेश्वर। हम में ऐसा कुछ गुण नहीं जिससे हम अपने आप से आपको प्रसन्न कर दें, लेकिन परमेश्वर एक बात है, जब हम अपना जीवन आपको देते हैं तो आप हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। हे परमेश्वर, आज के वचन के प्रकाश में हमने देखा हमारा जीवन, परमेश्वर क्या हमारा जीवन आपके काम आता है? परमेश्वर, अगर हमारा जीवन आपकी महिमा के काम में आता है तो हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और अगर नहीं आता है परमेश्वर पिता तो हम रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हमारे साथ जितने लोग अभी दुआ मांग रहे हैं, जब ये सोचते हैं इस बात को कि क्या इनका जीवन आपकी महिमा के लिए काम में आता है, तो परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है कि आप अपने पवित्र आत्मा से भरिए। परमेश्वर पिता, हम आपसे कहते हैं हमारा जीवन खाली खुदावंद, अपनी सामर्थ्य से भर, हमारे अब गुनाहों को माफ कर। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप आइए, हम आपका आह्वान करते हैं, आप आइए हमारे जीवन में अपना कंट्रोल लीजिए। हम आज से बुरी बातें नहीं बोलेंगे, बुराई में नहीं रहेंगे, परंतु परमेश्वर आपकी महिमा का कार्य करेंगे, वो काम करेंगे जो आपको पसंद आते हैं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, एक भला और अच्छा जीवन, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिएंगे। परमेश्वर आप सामर्थ्य दीजिए, जितने लोग इस बात को कष्ट करते हैं, और परमेश्वर हम जानते हैं एक दिन आप उनकी प्रशंसा भी करेंगे। आप खोई हुई महिमा लौटाने वाले परमेश्वर हैं। जब मनुष्य अपनी उस अच्छे नाम को खराब कर लेता है, अगर वो पश्चाताप करता तो फिर आप एक अच्छा नाम देते हैं, अनमोल इत्र की तरह से बना देते हैं, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है। पिता परमेश्वर, हमारे प्रत्येक श्रोताओं पर, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी लोग हैं, सब पर अपनी आशीष का हाथ रखिए और वर दीजिए इनका जीवन आपकी महिमा के लिए काम में आए। प्रभु यीशु परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, बुराई से दूर रहें, शैतान इनके ऊपर गालिब ना आने पाए, शैतान इनके विचारों को प्रभावित ना करने पाए। परमेश्वर ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रहें और उद्धार पाएं खुदावंद। परमेश्वर एक धन्य जीवन जी पाएं। हमने आपसे प्रार्थना मांगी और हम जानते हैं खुदावंद कि आप हमारी दुआ को कबूल करके वो सामर्थ्य हमारे हर एक श्रोता को और हमें प्रदान करेंगे। परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम आपकी इस करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं, विनती सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे, आमीन।